आप सबका स्वागत है। यह एक छोटा सा वीडियो है जो बताता है कि स्वर्ग में हमें कैसे पुरस्कार मिलते हैं, सही नींव पर निर्माण करके, क्योंकि यही तो है। खैर, हम 1 मिनट में पतरस और पौलुस के पास वापस आएंगे, लेकिन आइए देखें कि पौलुस ने पहले कुरिन्थियों 3 का अध्याय 10 से 15 में क्या लिखा है। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे बुद्धिमान कुशल निर्माता के रूप में दिया गया है, मैंने नींव डाली है। अतः पौलुस ने एक नींव डाली और दूसरा उस पर निर्माण कर रहा है। पर हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा निर्माण करता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। इसलिए पौलुस ने अपनी नींव यीशु मसीह की नींव के ऊपर रखी। अब यदि कोई व्यक्ति इस नींव पर निर्माण करता है तो यही कुंजी है। यह वही नींव होगी जिस पर पौलुस ने सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर, लकड़ी, घास, ठूंठ आदि रखे होंगे। हर एक मनुष्य का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो दिन उसे ऐसा ही बताएगा। वह दिन स्वर्गारोहण के बाद मसीह के न्याय आसन का दिन है, क्योंकि यह आग के द्वारा प्रकट किया जाएगा और आग हर एक मनुष्य के काम को परखेगी कि वह कैसा है। यदि कोई मनुष्य काम करता है और उस आग पर स्थिर रहता है जिसे उसने जलाया है, तो उसे पुरस्कार मिलेगा। यदि किसी का काम जला दिया जाएगा तो उसे हानि होगी, परंतु वो उद्धार पाएगा। फिर भी ऐसा ही जैसे आग से। प्रथम कुरिन्थियों 3 का 10 से 15 अध्याय। तो आइए देखें कि यह आधार क्या है। तो यह नींव पौलुस की नींव है, लेकिन आइए पहले पतरस की नींव को देखें। यदि हम विश्वास करते हैं कि मसीह की शरह का आरंभ प्रेरितों के अध्याय 2 में हुआ, तो हम विधिवाद में पड़ जाएंगे, क्योंकि हम स्वयं को व्यवस्था के अधीन रखेंगे और शरीर के अनुसार चलेंगे और प्रतिफल खो देंगे। परंतु यदि हम विश्वास करते हैं कि मसीह की शरह प्रेरितों के कार्य 9 में आरंभ हुई, तो हम मसीह यीशु की आत्मा की व्यवस्था के अनुसार पौलुस की नींव पर निर्माण करेंगे और हम आत्मा और स्वतंत्रता में चलेंगे और स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे, क्योंकि हम अनुग्रह के अधीन होंगे और हमें प्रतिफल मिलेगा। परमेश्वर का आत्मा हमारे माध्यम से कार्य करेगा। और अभी परमेश्वर की इच्छा क्या है? जो चाहता है कि सभी मनुष्य उद्धार पाएं और सत्य का ज्ञान प्राप्त करें। प्रथम तीमुथियुस 2 इस सत्य के लिए कि पौलुस मसीह की देह के लिए हमारा प्रेरित है और हम सब मसीह के न्याय आसन के सामने खड़े होकर पृथ्वी पर अपने समय का लेखा देंगे। हमारा मूल्यांकन हमारे कार्य की गुणवत्ता के आधार पर किया जाएगा, न कि उसकी मात्रा के आधार पर। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 10 अध्याय। तो फिर लोग कैसे उद्धार पाएंगे? वे पौलुस द्वारा प्रचारित सुसमाचार पर विश्वास करने के कारण उद्धार पाए हैं। मैं उस सुसमाचार की घोषणा करता हूँ जिसके द्वारा तुम उद्धार पाते हो, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मरा और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। पहला कुरिन्थियों 15:1-4 तक। इस प्रकार मसीह हमारे लिए रहस्य में मरा। जो स्वर्ग में रहेंगे वे भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे और तुम बच जाओगे। और इसी के साथ स्वर्ग में पुरस्कार पाने के बारे में हमारा ये छोटा सा वीडियो समाप्त होता है। परमेश्वर भला करे।